नमस्ते, मैं विलास भोंडे। मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर की मूर्ति, हम मूर्ति की पूजा करते हैं, उसके सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन हम सचमुच में जब मंदिर जाते हैं तब वो ईश्वर के दर्शन करने जाते हैं या मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं? ये एक सवाल बहुत बड़ा है। आप अपने आप को पूछिए। वो एकदम नजदीक है हमारे, ऐसा मान करके हम चलते हैं क्या, या हम उस मूर्ति के अंदर ही खो जाते हैं? यदि ऐसा है तो जो दिन रात उस मूर्ति के पास रहता है, उस पुजारी को या उस मौलवी को, मुल्ला को, या तो उस पादरी को, प्रिस्ट जो होता है वो चर्च का फादर, इन सभी को ईश्वर मिलता है? ईश्वर का साक्षात्कार होता है? यदि हम देखें तो मोटे तौर पे इसका जवाब ना में आएगा। इसका मतलब कि मूर्ति के पास होने से, उसका सतत दर्शन करने से ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता। आवश्यकता है उस मूर्ति के अंदर के ईश्वर के चैतन्य को, ईश्वर की चेतना को पहचानने की, उसको ढूंढने की। एक ऐसी थोड़ी कहानी हंसने के लिए, एक आदमी था, बहुत बड़ा भक्त था, घर पे कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी थी, उसकी पूजा अर्चा करता था। किसी दिन उसको बहुत तकलीफ हुई कुछ कारण से, आर्थिक, तो भगवान कृष्ण को उन्होंने कहा कि वे मेरी ये तकलीफ दूर करो। लेकिन कुछ दिन गए, कुछ महीने गए, कुछ हुआ नहीं। तो उस आदमी ने सोचा कि भगवान कृष्ण तो अपना कोई मानता नहीं है, तो इसलिए उसकी श्रद्धा उनके ऊपर से कम हुई और उन्होंने कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी वो वहाँ से हटा दी और वहाँ पे राम भगवान की मूर्ति रखी। हम ऐसा ही करते हैं ना, हम तो भगवान भी बदल देते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। एक दिन क्या हुआ कि वो राम भगवान की पूजा कर रहा था, तो उसने धूप दीप वगैरह लगाया, तो धूप बहुत अच्छा था। तो कृष्ण भगवान की मूर्ति कहीं कोने में पड़ी थी, लेकिन उस दिन वो धूप इतना अच्छा था और सभी जगह पे वो फैल रहा था पूरे घर में। तो उसने सोचा कि ये धूप की जो सुगंध है, सुवास है, वो कृष्ण को भी मिलती होगी, कृष्ण भगवान को भी मिलती होगी। इसलिए वो वहाँ मूर्ति के पास गया और कृष्ण भगवान के नाक के अंदर रुई डाल करके उन्होंने नाक बंद कर दिया। तो कृष्ण भगवान जागृत हुए और उन्होंने कहा कि अरे, मेरे नाक में क्यों रुई डाल रहा हो? तो उस भक्त ने कहा कि ये जो सुवास है वो आपके लिए नहीं, वो तो भगवान राम के लिए है। कृष्ण भगवान ने कहा कि आज पहली बार तुमने मुझे कुछ चेतना के रूप में देखा, सिर्फ मूर्ति के रूप में नहीं देखा। तो ऐसे चैतन्य जो है मूर्ति के अंदर का, या तो चेतना है, उसको हम पहचानें, उसकी खोज करें, उसको ढूंढने के लिए कुछ कोशिश करें, तो ही कुछ हमारा बेड़ा पार होगा। बाकी तो रोज पूजा अर्चा करने से तो कुछ होगा नहीं। हम सब लोग ये जानते हैं, मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन सोचिए और क्या करना चाहिए आगे।